महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में श्री गीता जयंती के अवसर पर जियो गीता परिवार कुरुक्षेत्र द्वारा गीता ज्ञान संस्थानम में आयोजित 5 दिवसीय दिव्य गीता सत्संग का आज समापन हो गया। समापन सत्र पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सैनी, थानेसर के विधायक सुभाष सुधा, मेघालय के डीजीपी LR बिश्नोई, स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक रणदीप सिंह व उनकी सहधर्मिणी सुचेता, केंद्रीय गृह मंत्रालय से अभिषेक सिंह एवं जियो गीता परिवार की तरफ से 48 कोस तीर्थ कमेटी के चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा ने दिव्य गीता सत्संग का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। विशिष्ट अतिथि जसवंत सैनी, रजत मलिक, पवन बंसल पिहोवा, राजकुमार गोयल, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन DP चौधरी एवं जियो गीता की ओर से गीता ज्ञान संस्थानम के व्यवस्थापक राजेंद्र चोपड़ा ने गीता पूजन का लाभ लिया। दिव्य गीता सत्संग के समापन सत्र को संबोधित करते हुए गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि भौतिकवाद के इस युग में निर्णय हमें करना है कि हमें धर्म के पथ पर चलना है अथवा अधर्म के पथ पर। उन्होंने कहा कि दिशाएं दो ही हैं, या तो सत्य मार्ग के बनकर साधक बढ़ते रहे कर्तव्य पथ पर प्रार्थना को चरितार्थ करते हुए चलें अथवा असत्य के मार्ग पर। सीधा कहें तो हमें अर्जुन को अपने आदर्श के रूप में रखना है या दुर्योधन को, यह निर्णय केवल हमें ही करना है। उन्होंने कहा कि धर्म केवल मजहब अथवा संप्रदाय नहीं, बल्कि धर्म एक आदर्श है, मूल्य है, धर्म सद्गुण है, धर्म सत्कृतियां है, सद्विचार है, सद्कर्म है, सद्भाव है और सदाचार है। सीधे शब्दों में अगर धर्म को उद्बोधित किया जाए तो धर्म जीवन को जीवन के रूप में जीना सिखाता है। उन्होंने कहा कि जो अंदर के मानवीय मूल्यों को पुष्ट कर दे वही धर्म है, जो मानवीय मूल्यों को अलग करके पशुओं की वृत्तियां बढ़ा दे वह धर्म नहीं अधर्म है। वास्तव में जो पशुता से मानवता की ओर ले जाए वही धर्म है। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात धर्म है। उन्होंने कहा कि महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से तथा पितामह भीष्म ने दुर्योधन से कहा था कि जहाँ कृष्ण है वही धर्म है और जहाँ धर्म है वही विजय है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं युग युग में केवल धर्म की स्थापना के लिए ही प्रकट होता हूँ। उन्होंने कहा कि ये मत समझो कि जीवन का एक एक श्वास संसार की उधेड़ बुन के लिए है। रात को सोते वक्त भी दिन भर की सारी वृत्तियां मस्तिष्क में चलती रहती हैं। दिन की व्यर्थ की ऊहापोह से समय निकालकर कुछ समय गीता जी को पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि दिन का 1/4 समय पुण्य कामों में व्यतीत होना चाहिए। इससे पूर्व ब्रिज गुप्ता, करनाल, संजय बत्रा, केवल चावला, रविंद्र कुमार एवं लक्की खट्टर ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। दिव्य गीता सत्संग के समापन अवसर पर रतन रसिक एवं पवन गुम्बर ने ठाकुर श्री श्री कृपा बिहारी जी की वंदना में से एक के बाद एक सुंदर भजन प्रस्तुत किए तथा पंडाल में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को युगल सरकार के समक्ष नृत्य करने पर विवश कर दिया। मंच संचालन डॉक्टर मोहित गुप्ता ने किया। कार्यक्रम के अंत में श्री गीता जी की आरती गाई गई। इस अवसर पर जियो गीता के अध्यक्ष मंगतराम जिंदल, श्री कृष्ण कृपा गौशाला के प्रधान हंसराज सिंगला, विजय नरोला, धर्मपाल शर्मा, अशोक रोड़ा, रमाकांत शर्मा, जोगिंदर शर्मा, प्रोफेसर हरपाल सैनी, अरविंद जिंदल, खैतीलाल मक्कड़ एवं राजेंद्र बत्रा सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। दिव्य गीता सत्संग के समापन अवसर पर पटियाला पंजाब से पधारे बाबा भूपेंद्र सिंह महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र की धरा अपने अंदर बहुत चमत्कार समेटे हुए है। दिव्य संत यहाँ नित्य प्रति गीता ज्ञान संस्थानों में पहुंचकर अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को सरोवर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में दो ही रास्ते हैं, एक कृष्ण की ओर जाता है और दूसरा दुर्योधन की ओर। महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं कि आचार्य, पांडवों की सेना जितनी विशाल है उतनी सेना हमारी सेना कितनी कम, जबकि बात उल्टी थी, विशाल सेना तो कौरवों की थी। बाबा भूपेंद्र सिंह ने कहा कि दुर्योधन के पास धन है, बल है, हस्तिनापुर है, लेकिन कृष्ण नहीं है। उन्होंने कहा कि अर्जुन की छोटी सी सेना होने के बावजूद भी उसने युद्ध में विजय प्राप्त की, क्योंकि उसके पास सदैव कृष्ण मौजूद थे। इसलिए जीवन में कभी दुर्योधन नहीं बल्कि सदैव अर्जुन बने। जियो गीता की ओर से अशोक चावला एवं सुनील वत्स ने पुष्प भेंट कर बाबा भूपेंद्र सिंह का स्वागत किया। सत्संग के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सैनी ने कहा कि क्षेत्र का सौभाग्य है कि यहाँ प्रतिवर्ष गीता जयंती का पर्व अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गीता समस्त मानव जाति के लिए है। गीता ने जो कर्म का संदेश दिया है वही गीता का दिव्य ज्ञान है। गीता घर घर में पहुंचे, इसके लिए गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज दिन रात प्रयासरत है। गीता मनीषी के अथक प्रयासों से ही गीता का प्रचार प्रसार देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रहा है। सांसद नायब सैनी ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि गीता केवल कुरुक्षेत्र अथवा देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का ग्रंथ है। इसलिए गीता पूरे विश्व में जानी चाहिए और गीता का संदेश पूरे विश्व में पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र महाभारत की धरती नहीं बल्कि लैंड ऑफ गीता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने 23 दिसंबर को
स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के 1 मिनट एक साथ गीता पाठ अभियान के साथ जुड़ने की अपील की। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश उदवा की रिपोर्ट। परंपराओं के सम्मान की साक्षी, युद्ध में से भी जहां से परंपराएं निकलती हैं, ये कुरुक्षेत्र की धरा उन परंपराओं की साक्षी। और महाभारत आप देखेंगे ना, कहीं कहीं लगता है, कहा जाता है कि महाभारत घर में नहीं होनी चाहिए, महाभारत ना हो जाए, महाभारत ग्रंथ को पढ़ना नहीं चाहिए, कहीं महाभारत ना हो जाए। ऐसा नहीं है। महाभारत में केवल कलह क्लेश की बात नहीं है। महाभारत के लिए तो ये कहा गया, यन्न भारते तन्न अस्ति, जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं है दुनिया। पंचम वेद ऐसे ही थोड़ा ना कह दिया गया महाभारत को। 4 वेदों में 1 लाख मंत्र और अकेले महाभारत में 1 लाख श्लोक। आप अनुमान लगाओ, क्या ये कलह करवाने के लिए लिखे होंगे महर्षि व्यास ने? कोई विचार तो करे। क्या घर घर में झगड़ा हो इसलिए महर्षि व्यास ने इतनी मेहनत की होगी क्या महाभारत ग्रंथ लिखने की? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। और कुछ लोग तो ऐसी संकीर्णता से बना लेते हैं कि महाभारत तो क्या, भगवत गीता के लिए भी कुछ ऐसा सोच लेते हैं कि गीता भी नहीं घर में। ऐसा नहीं है। महाभारत ग्रंथ तो, ये प्रेरणा भी तो महाभारत की है ना। इसी के साथ ही ध्रुवस्ते विजयो राजन यस्य मंत्री हरिस्त, क्यों? क्योंकि यतो कृष्णस् ततो जय, यतो धर्मस् ततो यतो कृष्णस् ततो धर्मः और यतो धर्मस् ततो जया। ये इसलिए थोड़ा वाणी पे अलग शब्द आए क्योंकि महाभारत ग्रंथ में 2 बार अलग अलग समय में ये शब्द है। एक तो अभी जब युधिष्ठिर ने पूछा तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि जहां धर्म है वहां कृष्ण है और जहां कृष्ण है वहां विजय है। एक प्रसंग महाभारत में और भी है।